गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोके विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को संकटा चतुर्थी या तिलकुटा चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ माह कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ है। तिलकुटा चौथ का व्रत है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस दिन गणेश भगवान के चंद्रभाल स्वरूप की पूजा की जाती है, तो इसलिए जो भी माताएं बहनें सभी व्रतों में उत्तम इस संकट चौथ व्रत को करती है, तो उन्हें श्री गणेश जी की इस व्रत कथा को उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो हे प्रिय श्रोताओं, अपने बच्चों की अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आइए सुनते हैं संकटा गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो कथा को पूरी श्रद्धा एवं प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छिक्के में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना तक नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या तू? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बच्चा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छिके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछो? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर
जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वही हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारे। उसका पति बोला कि भले मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जोरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीजों का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए चौथ माता की कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी।
4 लड्डुओं में से वह बुढ़िया माई एक लड्डू से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, यह झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बुढ़िया माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना, इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा, यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे, तो तू चौथ माता का, गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे सारे मुसीबत टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएंगे, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। शहर जाते समय एक बूढ़ी माँ दिखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई दिखाई दी और साथ में पुए भी बना रही थी, रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उसके ऐसा करने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, बेटा, इस नगर के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम यह खीर पुए मुझे खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता वाले तिल के लड्डू को निकाले और उस राक्षस के सामने रखकर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगण, यह तो चौथ माता और गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका यह वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया।
लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा चलती थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू को निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मौत ना हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे से बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी के बर्तन के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकलने लगे और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। यह सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से बाहर निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भौरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेकर के कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ 12 महीने के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत किया है, तो मैं भौरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भौरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान की अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हो। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बातें मान ली और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के के कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि माँ इस दुकान से तिल और गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसे लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते में आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। लड़का उसकी लाठी से पैर मारकर और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया।
पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए और दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उसके बेटे के मुख में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।